नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयानं नमो वच्छायानं नमो सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ पर हमने 11वां सूत्र प्रारंभ किया था। समनस्का समनस्का मनस्का, कि वे जो संसारी जीव हैं वे दो प्रकार के हैं, मन सहित और मन रहित। यहाँ द्रव्य मन और भाव मन की चर्चा की। अब यहाँ कहते हैं सूत्र में समनस्क पद को पहले ग्रहण क्यों किया। पढ़िए मम्मी जी, आप पढ़िए। पढ़िए मम्मी जी। सूत्र में समनस्क पद का पहले ग्रहण क्यों किया। इनके पूज्यपना प्रधानपना है, क्योंकि मन वाले जीव ही गुण दोषों के विचार सहित है। इनके सभी इंद्रियां हैं। इस प्रकार मन के पूज्यता प्रधानता होने के कारण उन सहित जीव का पहले ग्रहण किया है। तो क्या कहते हैं सूत्र में, जिसके पहले पूज्यपना हो, प्रधानपना हो, उसको पहले लेते हैं, क्योंकि मन वाले जीव ही गुण दोषों के विचार सहित हैं और मन वाले के तो सभी इंद्रियां होती ही हैं, इसलिए उनके पूज्यता प्रधानता होने के कारण उनको पहले ग्रहण किया। अब इन संसारी जीवों के अन्य अपेक्षा से भी भेद कहते हैं। जो संसारी जीव हैं इसके और भेद कहते हैं। पढ़िए सूत्र 12। संसारिणः त्रस स्थावरा, संसारी के त्रस और स्थावर भेद है। संसारिणः संसारी जीव, त्रस जीव, विपाकी त्रस नामक नामकरण की सभी प्रकृति के उदय की निमित्तता में हुई जीव की विशिष्ट दशा। स्थावरा जीव विपाकी स्थावर नामकरण संबंधी प्रकृति के उदय की निमित्तता में हुई जीव की विशिष्ट दशा। देखिए, संसारी के दो भेद, त्रस और स्थावर। तो त्रस नाम कर्म के उदय से जीव की जो दशा हुई उसका नाम है त्रस, और स्थावर नाम भैया में हाँ जी डिस्टर्ब, एक बार किसी और से भी चेक करा के देख लो कि शायद मुझे याद ही क्या। क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है, भाभी पढ़ रही थी तब भी और अभी भी। मेरी वॉइस में? हाँ, आपको भी आ रही है? घड़घड़ाहट। आपको भी डिस्टरबेंस आ रही है क्या मेरी आवाज में? नहीं, हमें तो नहीं आ रही। हो सकता है मेरे में कुछ फॉल्ट हो रहा है, मेरे को आप दोनों के में ही आ रही है। नहीं, फिर आप हमें तो नहीं से बाहर से आवाज। हाँ, मेरे वाले में फॉल्ट होगा कुछ। ठीक है भैया, चलिए, तो ये जीव विपाकी प्रकृति है, स्थावर और त्रस। आगे प्रश्न पढ़िए। पढ़िए मम्मी जी। व्याकरण की दृष्टि से जो पीड़ित हो, भय सहित हो, भागता हो, चलता हो, वह त्रस है। तथा जो भागते चलते नहीं है, अपने स्वभाव से ही एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, वे स्थावर है। ऐसा त्रस स्थावर पद का अर्थ है। यहाँ इस अर्थ का ग्रहण क्यों नहीं किया गया? देखिए, व्याकरण के हिसाब से अगर हम इसका अर्थ निकालें तो त्रस माने होते हैं दुखी, जो भय सहित हों, पीड़ित हों,
भागने या चलने वाले जीव वो होने चाहिए त्रस, और स्थावर जो माने स्थिर हों वे स्थावर होने चाहिए। लेकिन आपने यहाँ ये अर्थ ग्रहण क्यों नहीं किया? उत्तर पढ़िए। व्याकरण की दृष्टि से उत्तर, व्याकरण में इनका यह अर्थ है, यह सत्य है, परंतु यहाँ यह अर्थ करने पर आगम से विरोध आता है। आगम में सत प्ररूपणा के अंतर्गत कायानुवाद में भी ऐसा कहा है। दो इंद्रिय जीव से लेकर अयोग केवली पर्यंत त्रस है। चलने नहीं चलने की अपेक्षा त्रस स्थावर नहीं है। त्रस स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य में ही त्रस स्थावर जानना। हलन चलन की अपेक्षा त्रसपना मानने पर स्थान से स्थानांतर करने वाले जल, अग्नि और पवन रूप स्थावर में भी त्रसपने का प्रसंग आता है तथा गर्भ में अंडे में स्थित निद्रा सहित सुप्त दशा इत्यादि स्थिति वाले त्रस जीवों के हलन चलन क्रिया नहीं होने से स्थावरपने का प्रसंग आएगा। अतः त्रस स्थावरपना हलन चलन की अपेक्षा नहीं है। कर्मोदय की अपेक्षा से ही त्रस स्थावरपना कहना उचित है। देखिए इन्होंने लॉजिक दिया, अगर आप चलने की अपेक्षा उसको त्रस कहते हो तो जल भी चलता है, अग्नि भी, पवन भी, तो फिर इनको भी त्रस मानना पड़ेगा। और अगर स्थिर रहने वाले को स्थावर कहते हो तो गर्भ में अंडे में स्थित जीव, निद्रा में सोया हुआ जीव, इनको हलन चलन की क्रिया नहीं होने से इनको त्रस होने के बावजूद भी स्थावर होने का प्रसंग आएगा। इसलिए त्रस और स्थावर व्याकरण के हिसाब से अर्थ नहीं है। इनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस, इनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर। प्रश्न। प्रश्न, इस सूत्र में पहले त्रस का ग्रहण क्यों किया? प्रत्येक जीव अनादि काल से एक इंद्रिय स्थावर ही रहा, अतः स्थावर पद का ग्रहण पहले करना चाहिए था। उत्तर, यह तो सत्य है, परंतु त्रस के अक्षर अल्प होने से पूज्यता और प्रधानता होने से त्रस को पहले रखा। त्रस के सभी उपयोग संभव है, यही मोक्ष का अधिकारी है, अतः श्रेष्ठ है। देखिए श्रेष्ठ होने की वजह से त्रस को पहले रखा। एक तो अल्प अक्षर वाले को पहले रखा जाता है, दूसरा त्रस प्रधान है, इसके सभी उपयोग संभव हैं। त्रस जीव ही मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। इस सूत्र में पहले त्रस नहीं, इस प्रकार संसारी जीव के त्रस और स्थावर ये दो भेद होते हैं। अब क्रमानुसार पहले कहने योग्य त्रस जीवों के भेदों का उल्लंघन कर अल्प भेद वाले स्थावरों का निरूपण करने वाला सूत्र कहते हैं। देखिए अभी त्रस जीवों के भेदों को नहीं कह रहे क्योंकि उनके भेद ज्यादा हैं। जिनके भेद कम हैं अल्प भेद वाले स्थावरों का निरूपण करने वाला सूत्र कहते हैं। पढ़िए। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरा। पृथ्वी जल पृथ्वी पृथ्वी यानी पृथ्वी, अप माने जल, तेज अग्नि, वायु वनस्पति ये स्थावर है। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्यः स्थावरः। पढ़िए आगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति स्थावर है। पृथ्वी संबंधी स्थावर नाम कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाली जीव की दशा पृथ्वी है। जल संबंधी स्थावर नाम कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाली दशा जल है। अग्नि संबंधी स्थावर नाम कर्म की दशा में नाम कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाली दशा अग्नि है। वायु संबंधी स्थावर नाम कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाले जीव की दशा वायु है। वनस्पति संबंधी स्थावर नाम कर्म के उदय की निमित्तता में होने वाली जीव की दशा वनस्पति है। स्थावरा ये पांचों स्थावर हैं। तो ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। वायु हुआ
तो वायु संबंधी स्थावर प्रकृति का, अग्नि संबंधी स्थावर नामकरण का उदय। आगे पढ़िए। इनमें इनके एक स्पर्शन इंद्रिय, एक काय बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। ये सभी स्थावर नामक नामकरण की प्रकृति के उत्तर भेद पृथ्वी आदि के उदय की निमित्तता में होते हैं। अतः पृथक पृथक पृथ्वी कायिक आदि जानना। यद्यपि पृथ्वी आदि पद प्रथन आदि धातुओं से उत्पन्न हुए हैं। प्रथन क्या होता है ये? प्रथन उसकी धातु है, प्रथन से पृथ्वी बना है। अच्छा अच्छा। धातु होती हैं, जैसे संस्कृत में होती है ना, गम धातु से गच्छ बना, पठ धातु से पठती वगैरह के शब्द रूप चलते हैं। तो धातु होती है वर्ब, क्रिया। यद्यपि पृथ्वी आदि पद प्रथम धातु से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वहाँ रूढ़िवश पृथ्वी आदि शब्दों का ग्रहण होने से प्रथम आदि अर्थ की अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि यहाँ वस्तु के स्वरूप का ग्रहण किया गया है। आगम में यहाँ जो इन नाम पृथ्वी है आदि पृथ्वी, वो अर्थ की अपेक्षा नहीं है, ये रूढ़ी है। पृथ्वी के अर्थ में जो पृथ्वी जिसको हम कह रहे हैं वो रूढ़ी है, इसके कोई निरुक्ति के हिसाब से अर्थ नहीं है। आगम में इन पृथ्वी आदि के पृथक पृथक 4 भेद कहे गए हैं, जो इस प्रकार है। पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव, जल, जल काय, जल कायिक, जल अजीव, अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव, वायु, वायु काय, वायु कायिक, वायु जीव, वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायिक, वनस्पति जीव। देखिए 4 भेद हो गए। जैसे पृथ्वी, फिर पृथ्वी काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, ये 5 स्थावरों में लगेंगे। अब बताएंगे एक एक, पढ़िए। आगम में इन पृथ्वी आदि अपने स्वभाव से ही कठिनता, प्रथन क्रिया आदि गुण सहित अचेतन उद्गल पृथ्वी है, अथवा अगले 3 भेदों से रहित सामान्य को पृथ्वी कहते हैं। देखो पृथ्वी माने सामान्य, जो अचेतन पुद्गल रूप है वो पृथ्वी है। अब इसमें पहले पृथ्वी कायिक की बात करते हैं। पृथ्वी कायिक जीव रहता था, वह निकल गया, उसका शेष रहा शरीर, वो पृथ्वी काय है। काय माने शरीर, जिसमें से जीव निकल गया, ठीक है, उसका शरीर शेष रहा, तो वो है पृथ्वी काय। जैसे मनुष्य की मृत काय है, उसी प्रकार ये पृथ्वी जीव की काय है। अच्छा, पृथ्वी काय क्या है? माने अब उस शरीर में जब तक वो जीव रहता है, ठीक है, पृथ्वी काय सहित जीव पृथ्वी कायिक है। माने जिसमें अभी जीव है वो कहलाएगा पृथ्वी कायिक, जिसमें से जीव निकल गया वो कहलाएगा पृथ्वी काय। पढ़िए। अन्य काय को छोड़कर पृथ्वी लिए आता हुआ विग्रह गति संबंधी कारमान वर्ग काय योग। देखिए पृथ्वी जीव क्या है कि अन्य काया को छोड़कर अब पृथ्वी का शरीर ग्रहण करने के लिए जो आया जीव अभी विग्रह गति में है, ठीक है, तो ऐसा जीव पृथ्वी जीव है जो आकर उस पृथ्वी में जन्म लेगा। पुरानी काया छोड़ दी लेकिन अभी नई काया धारण नहीं की, विग्रह गति में जो है वो है पृथ्वी जीव। देखो ये जो 4 नाम थे, पहले वाला पृथ्वी तो सामान्य उसकी उपमा थी, दूसरा पृथ्वी काय कि जिसमें से वो पृथ्वी का एक जीव निकल गया, उसका जो देह बचा वो है पृथ्वी काय, ठीक है, और जिसमें अभी वो जीव है, जीव सहित जो पृथ्वी है वो है पृथ्वी कायिक। और जो कोई अन्य काया को छोड़कर पृथ्वी में जन्म लेने के लिए आ रहा है, लेकिन जब तक विग्रह गति में है तो वो कहलाएगा पृथ्वी जीव। इसी प्रकार बाकी 4 में भी लगाया है। पढ़िए। शीतलता, शीतलता, द्रवता,
आदि गुण सहित अचेतन पुद्गल जल है। जीव रहित जल शरीर जल काय है। जीव सहित जल जल कायिक है। जल काय में आता हुआ विग्रह गति वाला जीव जल जीव है। आगे पढ़िए। उष्णता आदि गुण सहित पुद्गल अग्नि है। जीव रहित अग्नि शरीर अग्नि काय रानी है। माइक ऑफ करो अपना। सही है फोन। आप पढ़िए। उष्णता आदि गुण सहित पुद्गल अग्नि है। जीव रहित अग्नि शरीर अग्नि काय है। जीव सहित अग्नि अग्नि कायिक है। अग्नि काय में आता हुआ विग्रह गति वाला जीव अग्नि जीव है। अपने स्वभाव से ही प्रवाह पवन आदि गुण सहित पुद्गल वायु है। जीव रहित पवन वायु काय है। जीव सहित पवन वायु कायिक है। वायु काय में आता हुआ विग्रह गति वाला जीव वायु जीव है। अपने स्वभाव से ही हरित लकड़ी आदि के गुण सहित पुद्गल वनस्पति है। जीव रहित वनस्पति शरीर वनस्पति काय है। जीव सहित वनस्पति वनस्पति कायिक है। वनस्पति काय में आता हुआ विग्रह गति वाला जीव वनस्पति जीव है। पढ़िए। श्री मूलाचार्य जी के टीकाकार आचार्य श्री वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने पृथ्वी आदि के निम्नलिखित भेद बताए हैं। पृथ्वी के 36 भेद। मृतिका कोमलतामय मृदु मिट्टी। बालुका गंगा आदि नदियों में उत्पन्न हुई रेत में रूखी मिट्टी। शर्करा कठोरता में तिकुटे चौकुटे आदि अनेक प्रकार के ठेकरा कंकड़ आदि रूप मिट्टी। उपल गोल पाषाण की पत्थर रूप मिट्टी। शिला बड़े पाषाण की पत्थर रूप मिट्टी। लवण नमक की खान वाली खारी लवण मिट्टी। अयस लोहा तांबा त्रपुस जस्ता सीसा चांदी स्वर्ण वज्र हीरा नामक रतन। हरित लाल पीले वर्ण की मिट्टी। हिंगुल लाल वर्ण की गेरू मिट्टी। मनोशिला मैनशील शस्य हरित वर्णी मिट्टी। अंजन नेत्रों के उपकारक अंजन। सुरमा रूप मिट्टी। प्रवाल मूंगा अभ्र पटल भोडल। नहीं रह गई नेक लाइन। नहीं ठीक है, पढ़ ली। प्रवाल मूंगा अभ्र पटल भोडल अभ्रक अभ्र बालुका चैक्य चिक झिलमिल चमकीली मिट्टी। गौ मध्यक गोरोचन वर्णी मरकत मणि रुचिक पुष्पवर्णी राजवर्तिक मणि। अंक फलक वर्णी मणि। स्फटिक स्वच्छता रूप स्फटिक मणि। लोहिताक्ष रक्त लाल वर्णी पद्मराग मणि। चंद्रप्रभ चंद्रमा की किरण समान चंद्रकांत मणि। वैडूर्य मयूर की गर्दन समान। मयूर की गर्दन समान रुधिराक्ष मणि। कुमकुम मणि चंदन के समान सुगंधित मणि। बप्पे बिलाव के नेत्र के समान विविध वर्णी मणि मरकत मणि। भक्त वर्ण बगुला के समान। सूर्यकांत मणि रह गया। सूर्यकांत सूर्य की किरणों के समान उष्णता में सूर्यकांत मणि। गैरिक गेरू के समान लाल वर्णी रुद्राक्ष मणि। कुमकुम मणि चंदन के समान सुगंधित मणि। बप्पे बिलाव के समान वर्णी विविध वर्ण मरकत मणि। बकवर्ण बगुला के समान श्वेत वर्णी पुष्पराज मणि। मोच केले के समान वर्ण समान हरित वर्णी मणि। नीलमणि मृस पाषाण विद्रुम मूंगा के समान विद्रुप मणि। ये 36 प्रकार की पृथ्वी है। देखिए, जितनी भी मणियां हैं, जितनी धातुएं हैं, सोना चांदी आदि, ये सब पृथ्वी हैं। अब आगे पढ़िए। इनमें से मृतिका बालुका लवण लोहा तांबा जस्ता सीसा चांदी स्वर्ण हरिताल हिंगुल मनोशिला शैश्य अंजन भोडल
अभ्र बालुका ये 16 मृदुमय कोमलता रूप शुद्ध पृथ्वी के विकार हैं तथा शेष शर्करा उपल शिला वज्र प्रबाल गोमेद्यक रुचिक अंक स्फटिक मणि पद्मराग मणि चंद्रकांत मणि वैडूर्य मणि जलकांत मणि सूर्यकांत मणि गैरिक रुद्राक्ष मणि कुमकुम मणि मरकत मणि पुष्पराज मणि नील मणि विद्रुम मणि ये 20 खर में कठिनता रूप शुद्ध पृथ्वी के विकार हैं 7 नरक पृथ्वियां, 1 सिद्ध शिला, 5 मेरु, इनके 30 कुलाचल, जम्बूदीप आदि असंख्य दीप, इनकी वेदिका कोट रूप भित्ति, सभी वेदियां कल्पवासी कल्पातीत ज्योतिषी देवों के विमान, भवनवासी देवों के भवन, अकृत्रिम जिन बिंब, तोरण, स्तूप, चैत्य वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष, पंचमेरु संबंधी, जम्बू, शालमली आदि 10 कुल वृक्ष, 4 ईश्वाकार वृक्ष, 1 मानुषोत्तर पर्वत, पंचमेरु संबंधी 170 विजयार्थ पर्वत, चक्रवर्तियों के नाम वाले 170 वृषभाचल, 1000 कंचनगिरी, 80 वक्षारगिरी, 40 दिग्गजेंद्र पर्वत, 20 गजदंत पर्वत, 20 यंजनगिरी, 20 नाभिगिरी, 1 कुंडलगिरी, 1 रुचकगिरी, नंदीश्वर द्वीप संबंधी 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख, 32 रतिकर, ये 52 पर्वत, अंतिम शंभु रमण द्वीप संबंधी 1 नागेंद्र पर्वत, अन्य अनेकों सामान्य पर्वत, रत्नाकर आदि सभी इन 36 जल प्रकार की पृथ्वी में गर्भित जानना। देखिए, जो 36 प्रकार की पृथ्वी है, इनमें सारी जितनी अकृत्रिम रचनाएं हैं ना पृथ्वी का एक से, वो सब इनमें गर्भित है। अब जल के 14 भेद, ये मूलाचार्य की टीका में गिनाए हैं। आज पढ़िए। जल के 14 वेद, ओस, रात्रि के पिछले पैर में बादल रहित, ऊपर आकाश से गिरने वाली सूक्ष्म जल की बूंदों में ओस जल, हिम, पाले का संगठित रूप हिम जल, महिका, धुआं के आकार में कोहरा रूप महिका जल, स्थूल धारा में स्थूल जल, अणु, सूक्ष्म बिंदु रूप अणु जल, शुद्ध चंद्रकांत मणि से उत्पन्न हुआ शुद्ध जल, घनोदधि वात वलय में स्थित घनोदधि जल, गंगा आदि नदियों में बहने वाला सरिता जल, पद्मादि महाद्रवों में स्थित जल, ग्रह जल, समुद्र में स्थित जल, सागर जल, मेघादि बादलों में बरसने वाला मेघ जल, झरनों से झरने वाला निर्झर जल, भूमि को निचाई गहराई में खोदने से प्रकट हुआ कूप जल, अन्य अनेक माध्यमों से उत्पन्न हुआ सामान्य जल। अग्नि के 6 भेद, काष्ठ आदि की धुआं रहित प्रज्वलित अग्नि में अंगार, ऊंची शिखा रूप प्रज्वलित अग्नि, ज्वालामय अग्नि, दीपक की लौ रूप अग्नि में अर्ची अग्नि, कोयले कंडे आदि ईंधन की अग्नि के छोटे छोटे कण में मुरमुर अग्नि, वज्राग्नि, बिजली, सूर्यकांत मणि आदि से प्रकट हुई शुद्ध अग्नि, अनेक भेद रूप धुआं सहित सामान्य अग्नि, इनके अतिरिक्त बड़वाग्नि, नंदीश्वर द्वीप के धूम कुंड की अग्नि, उद्राग्नि अग्नि, कुमार जाति संबंधी देवों के मुकुट से उत्पन्न हुई मुकुटाग्नि इत्यादि प्रसिद्ध अग्नियों में भी ये गर्भित ही होती है। सारी अग्नि इन अग्नि के भेदों में गर्भित हो जाती है। वायु के 9 भेद, मंद मंद गति रूप से चलने वाली थोड़ी पवन, सामान्य वायु, चलते चलते ऊपर की ओर जाकर बहने वाली पवन, उद्भूम वायु, बहुत धूलि सहित चलने वाली वायु, उत्कली वायु, बहते बहते नीचे पृथ्वी से टकराती हुई चलने वाली पवन, मंडली वायु, गुंजार सहित गूंजती हुई आवाज करती हुई बहने वाली पवन, गुंजार वायु, वृक्षों को तोड़ती हुई नीचे गिराती हुई महाघोर उपद्रव करती हुई तीव्र वेग से बहने वाली पवन, महान वायु, घनवात वलय में स्थित पवन,
घन वायु, तनुवात वलय में स्थित तनु वायु, बीजना, पंखा आदि माध्यमों से चलने वाली पवन बीजनादी वायु। इनके अतिरिक्त उदर में स्थित 5 वायु, विमानों की आधारभूत वायु, भवन के स्थानादि रूप वायु इत्यादि इन्हीं 9 भेदों में गर्भित हो जाती है। वनस्पति के भेद प्रकार की वायु सब आ गई। वनस्पति के भेद प्रभेद, अब इसकी चर्चा कर लेंगे, आज विषय ज्यादा हो गया। अब इसमें वनस्पति कायिक के भेद प्रभेद कल पढ़ेंगे। चर्चा अपनी चल रही है संसारिणः स्त्रस स्थावरा, फिर स्थावर की चर्चा चली, पृथ्वी अब तेज वायु वनस्पत्य स्थावरा। पृथ्वी कायिक, अप यानी जल कायिक, तेज यानी अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये स्थावर के भेद हैं। स्थावर होते हैं जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय हो। एक इंद्रिय ही होती है सिर्फ, एक इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं स्थावर, और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव कहलाते हैं रस। कल हमने देखा था कि 2 प्रकार के भेद, संसारी और मुक्त। संसारी के 2 भेद, त्रस और स्थावर। अब स्थावर के भेद बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। पृथ्वी 4 प्रकार की, एक तो सामान्य पृथ्वी, एक पृथ्वी का काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। ऐसे 5 में लगा लेना। जैसे पृथ्वी के 36 भेद गिनाए, वायु के 9 भेद गिनाए, ऐसे इनके अनेक अनेक प्रकार हैं, उनकी चर्चा आज हुई। अब वनस्पति के भेद प्रभेदों की चर्चा कर लेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे हो। स्वाति इधर आओ।